अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, 6th A, 6th B, 7th A, 7th B, अस्सलाम वालेकुम। आज 19वां रोज़ा है। देखें जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जा रहा है, आप लोग माशाल्लाह राइटिंग भी इम्प्रूव कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे रोज़ाना रात गए तक अपना होमवर्क कंप्लीट करके फ़ोटो सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन विद मी माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने कल रिक्वेस्ट की है कि सर अली ये जो आपने हमें मजमून दिया है माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमसे नहीं याद हो रहा, हमें याद करने का तरीका समझा दो। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने याद कर लिया है, वेरी गुड, और जो याद नहीं कर रहे या नहीं करना आता वो आज सीख लें। और ये जो ज़ुबानी याद करना होता है, कोई भी चीज़ हम जब एक बार ज़िंदगी में सही दिल की गहराइयों से, चाहे वो कोई सूरत है उसकी कुरान मजीद की, या कोई भी लेसन है जो हम शौक़ से समझ के और ज़ुबानी याद कर लेते हैं, यानी अगर यूँ कह लें रट्टा लगा लेते हैं, तो वो रट्टा मरते दम तक इंसान को भूलता नहीं है, जो चीज़ शौक़ से याद की जाए। तो समझ के पढ़ते हैं। और आज आपको मैं टेक्निक दे रहा हूँ कि याद कैसे करना है। ऐसे है, अब किसी ने लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ हामिद, किसी ने सलीम, किसी ने हारिस, किसी ने आबिद, किसी ने कुछ भी, वट एवर, जो कुछ आपने, तो आप ये मिल के याद करें तो मिल के एक ही नाम, मेरा दोस्त है हामिद, सर हामिद मेरे बचपन के दोस्त हैं, और वी हैव बीन टुगेदर फॉर द लास्ट 44 ईयर्स। पिछले 44 साल से हम दोस्त हैं, बचपन से इकट्ठे खेल के इस स्टेज तक पहुँच आए हैं। तो मैंने नाम हामिद लिखा तो मेरे साथ साथ बोलें और समझें, पहले समझ लें। ये देखें यहाँ पे फ्रेंड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस है, और जब एपोस्ट्रॉफी आएगा तो डी और एस को ज्वाइन नहीं किया, समझें। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ हामिद, मतलब इसका क्या है, मेरे बेहतरीन दोस्त का नाम हामिद है, मेरे बेहतरीन दोस्त का नाम हामिद है। हु का मतलब है जो, हु के दो मतलब है, एक कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। यहां पे हु का मतलब कौन नहीं है, यहां पे हु का मतलब है जो। हु लिव्स, जो रहता, हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन, यानी मेरे पड़ोस में, अगले वाले घर में, पहले घर में मैं हूं, अगले घर में वो रहता है। हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन। अब फुल स्टॉप तक हमने कैसे पढ़ना है इसको, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद। जहां पे देखें हामिद के बाद कॉमा आ गया, कॉमे का मतलब है अब यहां पे हमने सांस लेना है, रुक जाना है। और जहां पे फुल स्टॉप आ जाए, जहां पे फुल स्टॉप आ जाए या कॉमा आ जाए, वहां पे आपने रुकना है, सांस लेना है। तो इसको एक बार मेरे साथ साथ बोले, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन। समझ के बोले, मतलब आपको आ गया इसका। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन, मेरे बेहतरीन दोस्त का नाम हामिद है, जो मेरे अगले वाले घर में रहता है, मेरे घर के बाद वाले घर में उसका घर है। इतनी बात समझ आ गई। फुल स्टॉप के बाद हमेशा पहला लेटर कैपिटल आता है। अगली बात क्या है, हिज फादर इज अ टीचर, मैंने टीचर लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, इंजीनियर लिख सकते हैं, बिजनेसमैन लिख सकते हैं, वट एवर, लॉयर लिख सकते हैं, जो कुछ भी। हिज फादर इज अ टीचर द सेम एज माइन, यानी उसके अब्बा जान भी टीचर हैं और मेरे अब्बा जान भी टीचर हैं। द सेम एज माइन, मेरे अब्बा जान भी टीचर ही हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, हिज फादर इज अ टीचर, हिज फादर इज अ टीचर द सेम एज माइन। फिर बोले, हिज फादर इज अ टीचर द सेम एज माइन। दो बार पढ़ लिया, समझ आ गई। अब पीछे से रिवर्स लगाते हैं, दोबारा रिवाइज करके आते हैं। कैसे बोलेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद who lives in the house next to mine. His father is a teacher the same as mine. जी जुबानी कैसे पढ़ेंगे, शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। चलो मैं भी जुबानी पढ़ता हूँ, मैं भी नहीं पढ़, देख के पढ़ता, आप भी देख के ना पढ़ें। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद who lives in the house next to mine. His father is a teacher the same as mine. यहां तक याद हो गया ना, रट्टा नहीं लगा रहे, समझ के पढ़ रहे। अगली बात क्या कह रहा है, I have known him for the last 5 years when
he became my neighbor. I have known him for the last 5 years. मैं उसे पिछले 5 सालों से जान चुका हूँ. I have known him. मैं जानता हूँ उसे पिछले 5 सालों से. जब वो मेरे पड़ोस में आकर आबाद हुआ था, उसने मेरे पड़ोस में आके रहना शुरू किया था. यानी 5 साल पहले जब वो मेरे पड़ोस में आके आबाद हुआ था, उसने रहना शुरू किया, तब से मैं उसे जानता हूँ, जान चुका हूँ. I have known him. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. फिर बोलो. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. फिर बोलो. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. हाँ जी, यहाँ तक याद हो गया. फिर शुरू से पढ़ें. My best friend's name is Hamid, who lives in the house next to mine. His father is a teacher the same as mine. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. यहाँ तक याद हो गया ना? जुबानी बोलें, ट्राई करते हैं. चलें, आप जुबानी बोलें, मैं भी बोलता हूँ, मेरे साथ साथ बोलें बगैर देखे. My best friend's name is Hamid, who lives in the house next to mine. His father is a teacher, the same as mine. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. शाबाश. देखो आसान है ना? यहाँ तक याद कर लिया, आगे भी समझ के. We both का मतलब है हम दोनों ही. फुल स्टॉप के बाद देखें, वी का W कैपिटल है. कैपिटल W की चोंच बनती है, स्मॉल W गोल गोल आता है. स्मॉल W ये दिखा देता हूँ, ये देखिए वैन में ये W की चोंच नहीं बनी हुई, गोल गोल है, और कैपिटल W की चोंच बनी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. वी बोथ स्टडी, हम दोनों पढ़ते हैं. इन द सेम स्कूल, एक ही स्कूल में. हम दोनों पढ़ते हैं एक ही स्कूल में. एंड द सेम क्लास, और एक ही जमात में पढ़ते हैं. और समझ के पढ़ रहे हैं, रट्टा तो नहीं लगा रहे. वी बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल एंड द सेम क्लास. फिर बोलो. We both study in the same school and the same class. फिर बोलो. We both study in the same school and the same class. याद हो गया? फिर ऊपर से जी जुबानी पढ़ना, आप देखना नहीं है, देखना नहीं है. अच्छा, जो नहीं, जिसको याद है वो देख सकता है, जिसको याद है वो बगैर देखे मेरे साथ साथ बोले. My best friend's name is Hamid, who lives in the house next to mine. His father is a teacher the same as mine. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. We both study in the same school and the same class. यहाँ तक याद हो गया. अगली बात उससे भी आसान है. His age is 12. उसकी उम्र 12 साल है. His age is 12. उसकी उम्र 12 साल है.